अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आपने जमात इस्लामी क्यों छोड़ी। रीड फाउंडेशन में भी अप्लाई किया किसी नेक्स्ट पोस्ट पे जाने के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी इनके प्री सिलेक्टेड लोग होते थे। मेरिट को अकलियती अक्सरियती लेवल पे जज किया जाता है। एक सीनियर आदमी को कहा गया कि ये मसाइल हैं, ये उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी को लोग छोड़ के चले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी मायूसी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आज समझ आई है कि हल्का गर्बी बाग में किस वजह से जमात इस्लामी आज तक पीछे रही है। मैंने ना जमात इस्लामी छोड़ी है, ना जमात इस्लामी का नज़रिया छोड़ा है। मैंने अगर छोड़ा है तो वो खोल छोड़ा है जो जमात इस्लामी के नाम पे हल्का गर्बी बाग में एक बना हुआ है, जो नज़रिए को छोड़ पे इस टाइम मादा प्रस्ती पे आ चुके हैं। इश्तियाक साहब ने जिंदगी के 16 साल जमात इस्लामी को दिए, फिर अचानक इन्होंने जमात इस्लामी को छोड़ दिया। आज हम उनसे जानेंगे कि वो क्या रीजंस थी, क्या तफसात थी जिसकी वजह से इन्होंने जमात इस्लामी को लेफ्ट किया। इश्तियाक साहब कितना अर्सा रहे हैं जमात में? सर तकरीबन 17 साल मैंने जमात इस्लामी के साथ वक्त गुजारा है। 17? जी 17 साल। फिर अचानक से आपने छोड़ दिया, वजह? लोग ये सवाल करते हैं कि आपने जमात इस्लामी क्यों छोड़ी। मसला ये है कि मैंने ना जमात इस्लामी छोड़ी है, ना जमात इस्लामी का नज़रिया छोड़ा है। मैंने अगर छोड़ा है तो वो खोल छोड़ा है जो जमात इस्लामी के नाम पे हल्का गर्बी बाग में एक बना हुआ है, जो नज़रिए को छोड़ पे इस टाइम मादा प्रस्ती पे आ चुके हैं। मैंने उस पूरे खोल को छोड़ा है। खोल को छोड़ने से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि जमात इस्लामी का एक नज़रिया है। नज़रिया क्या है कि इकामत दीन कायम करना। हम जब दीन कायम करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे यानी और सारे पहलू आते हैं, जिनमें सब ज़ात कोई ऐप बंदा सारे इक्वल होते हैं, कोई बरादरीज़म नहीं होता, हकूक़ की पामाली नहीं होती, कोई बकौल आपके करप्शन नहीं होती। ये सारी चीज़ें अगर हम उसमें कंक्लूड कर रहे हैं, वो नज़रिया नहीं रहता। फिर आपने क्या देखा जिस वजह से आपने छोड़ा? वहाँ मैंने ये फील किया साल गुजारने के बाद कि वहाँ अगर आप आप कह सकते हैं अंधे गूंगे बहरे बन के चलते रहें तो आप बिल्कुल उसी रास्ते पर चलते रहेंगे, आप बिल्कुल अच्छे हैं। तो जिस तरह जमात इस्लामी ये कहती है कि निज़ाम बदलो, जब हम जमात इस्लामी के अंदर उनके एहतसाब करते हैं, निज़ाम बदलने की बात करते हैं, तो आप बुरे हो जाते हैं। यानी हम अगर वहाँ सवाल उठाते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। मेरिट की बात की जाए तो मेरिट वहाँ पे जो बताया जाता है उस हल्के में, वो वहाँ मेरिट कायम नहीं किया जाता। वहाँ मेरिट को अकलियती अक्सरियती लेवल पे जज किया जाता है। वहाँ मेरिट को ब्रदरिज़म पे जज किया जाता है। वहाँ मेरिट को ये नाम दिया जाता है कि आप छोटे लेवल के हैं, फलाना या फलां बंदा बड़े लेवल। क्या जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने कहा कि आपकी जो वहाँ पे अक्सरियत अक़लियत और माइनॉरिटीज इस तरह की मेजॉरिटीज बात होती है, आपकी फैमिली से जो आपकी जनरल सेक्रेटरी है खिदमत फाउंडेशन की, जी वो आपके हैं। इसी तरह निसार साबिर साहब को देखें, ये लोग मोस्ट सीनियर पोस्ट पर हैं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आप किस पोस्ट पे आपने ज्वाइन किया था, और आप जब वहाँ से आपने उसको लेफ्ट किया उस वक्त कौन सी पोजीशन पे थे आप? सर मैं एडमिन एंड अकाउंट्स जो मेरी एक जिम्मेदारी थी प्रॉपर, मैंने उस पर ज्वाइन किया। ड्यूरिंग दिस सेशन मैंने टीचिंग भी की, और जब छोड़ा तो सेम इसी पोस्ट पे छोड़ा। ये नहीं है कि इससे आगे निकलने की कोशिश नहीं की। हमने वहाँ रह के अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपनी एजुकेशन इंप्रूव की, ताकि हम इस फील्ड में आए हैं तो इसी फील्ड को अपना के हम आगे निकल सकें, माशरे का भी भला करें और अपना भी भला कर सकें। लेकिन हम एज इट 11 साल लगाने के बाद भी हमने ये फील किया कि हमारा यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। चूँकि बारहा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रीड फाउंडेशन में भी अप्लाई किया किसी नेक्स्ट पोस्ट पे जाने के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी इनके प्री सिलेक्टेड लोग होते थे, जिनको ये ऑलरेडी मतलब कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वहाँ पे वो सिलेक्ट किए होते हैं ऑलरेडी। तो ये हमें एक बिल्कुल फजूल प्रैक्टिस करवाते रहे हैं। बेशुमार लोगों को मैंने इस चीज़ से आगाह भी किया है, तो यानी फर्दन ये चीज़ डिस्कस भी होती रही है कि ये खराबियाँ हैं, इनको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन वैसे ही एक बच्चा जिस तरह किसी बच्चे को कोई टॉफ़ी दे के तसल्ली दे देता है, सेम इसी तरह का एटीट्यूड मुझे नज़र आया लोगों में। तसल्ली दी गई
ये कभी नहीं कहा गया कि फलां बंदा गलत है या फलां काम गलत हो रहा है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं कही गई। और मुझे इंतहाई अफसोस उस टाइम हुआ जब एक सीनियर आदमी को कहा गया कि ये मसाइल हैं, ये मामला हल हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी को लोग छोड़ के चले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई चीज़ छोड़ के चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, को फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम जहाँ मर्जी जाएं, इनको छोड़ें, किसी और को छोड़ें। आप अवामी दस्तरबाजू में, जी जी। क्या ये पैसे की वजह से आप गए और आपको शायद ऐसे दिरहम्स मिले कि आप टोटली जमात के खिलाफ हो गए? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल बाहोश आवास दस्तोबाजू में गया हूँ और माशाल्लाह उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भी दी है। और दूसरी बात, अगर जिस दिन कोई पैसे की बात आई तो सबसे पहले मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को पेश करूँगा। जैसे कि मैं पिछला अपना जो सियासी पार्टी का करियर है, मैं आपको आज भी इसी तरह पेश कर सकता हूँ खुद को। जिस दिन कोई इस तरह का एलिगेशन मेरे ऊपर आया कि इसने दस्तोबाजू से इस तरह पैसे लिए या कुछ किया है, तो मैं ये ऑन एयर बिल्कुल एहतसाब के लिए मौजूद हूँ। इसी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आज समझ आई है कि हल्का गर्बी बाग में किस वजह से जमात इस्लामी आज तक पीछे रही है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।